अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बब्बू के लिए शॉपिंग करने और मैं अपने गुड्डे के लिए शॉपिंग करूँगी आज। और भाई तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और छोटा सा प्यार सा एक कमेंट तो ज़रूर, क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो भाई कोई ऐसा दिन नहीं होता जो चाय के बिना नहीं निकले। भाई दिन तो जो है चाय से ही निकलता है और जो है दिन निकलते ही जो है मतलब चाय हमें चाहिए ही होती है। और भाई जो है ना पूरा सवा महीने मतलब मेरा चाय ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अभी खैर सवा महीना तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है चाय के बिना कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि बस चाय ही चाय सब कुछ है और चाय नहीं होती तो गाइस क्या ही होता सच में। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए निकाल दिया था झूला और मैं इसको जा रही थी धोने के लिए। और यहाँ पे अम्मी ने मुझे दे दिए थे बॉयल एग और भाई बॉयल एग खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माशाल्लाह से। लाइना भी शौक से खाती है। और गाइज़ मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे एक पार्सल मंगाया था अमेज़ोन से और मेरे साथ इतना बड़ा पोपट हुआ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी रिफ़ंड कर दूँ, मतलब मैं इसको रिटर्न कर दूँ, अपना रिफ़ंड ले लूँ, लेकिन जो है मतलब मैंने सोचा चलो रहने दो। और इन्होंने जो है ना रिव्यू में 4 बॉक्स डाले थे, मतलब 4 कबाट डाली थी और निकली एक। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। और फिर मैंने रिफ़ंड करने के लिए मतलब कॉल की थी, तो मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसा लग रहा था कुछ ट्रू कॉलर पे फ्रॉड करके लिखा होता है, इसलिए मैं डर गई। मैंने कहा कभी ऐसा ना हो कि मेरा ये मतलब ड्रॉअर भी चली जाए और जो है मेरा मतलब पैसा भी चला जाए, इसलिए मैंने नहीं इसको। मगर वैसे क्वालिटी तो इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इनको मतलब रिव्यू में 4 बॉक्स नहीं डालने चाहिए थे और मैं सोच रही थी 4 आएंगे। और यहाँ पे मैं लाई थी बेबी के लिए नेल शॉर्पनर, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और भाई वैसे फ़र्स्ट टाइम तो मैंने जो है ना ये और बाकी मैं लाई थी ये मिटन्स और इसका सेट लाई थी। और जो है बाकी ये भी लाई थी फीडर वगैरह, जैसे इसमें दूध गर्म रहता है। बाकी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, अलाइना की दफ़ा में मैंने उसको ऊपर का दूध नहीं पिलाया था, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा इसलिए अभी तक कमज़ोर सी है। लेकिन अगर मैं उसको ऊपर का दूध पिलाती तो काफ़ी अच्छा रहता। और यहाँ पे जो है ना लाइना की नानी लेके आई थी यहाँ पे ये क्लेचर्स, और ये बड़ी प्यारी थी छोटी छोटी सी, लेकिन इसको मेरा देने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ये क्या करती है ना, ये फेंक देती है, मतलब इधर से खो देती है, तोड़ देती है, बाहर निकाल देती है। और वहाँ पे ये दूसरे घर में ऐसा कुछ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे आके इसको गैलरियाँ मिल गई हैं, तो ये एक बार इसने सामान फेंका तो ये उसके बाद से फेंकती ही जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ। इसके जो भी हाथ लगता है ये सब चीज़ें फेंक देती है। और जो है इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुछ इसके हाथ में देती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे बेबी के लिए मैंने जो इसका अलाइना का पालना निकाला था, तो मैंने कहा इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब साल हो गए हैं, 2 से 3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा इसको अच्छे से वॉश वगैरह कर लेती हूँ। इसको मतलब इसमें एक तो धूल मिट्टी भी हो रही थी क्योंकि मैंने इसको बेड में ही रख रखा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग भी हो रही थी। मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर उसको धो धाने के बाद मैंने उसको गैलरी में खड़ा कर दिया था। इस पर धूप भी लग गई थी, अच्छे से सूख गया था ये। और फिर उसके बाद जो मैंने अपनी मतलब मंगाई थी ये छोटी सी टेबल, उसको मैंने कहा लाओ इसको भी सेट ही कर देती हूँ हाथों हाथ। तो ये पार्सल मैंने ओपन कर लिया था और जो है इसके अंदर मैंने ये जो फिटिंग वगैरह कर दी थी, मतलब साइडों से ये चारों जो वो थे बॉक्स मतलब इसको बना दिया था मैंने। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने, जो भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा जो है ना मतलब जो टेबल थी वो मेरी टूट गई थी शिफ्टिंग के टाइम। मतलब जो सिंगार मैस होती है तो जो मेकअप रखने वाला होता है, तो वो मेरा शिफ्टिंग के टाइम टूट गया था सारा वो अलमारी। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर फेंक रही थी, तो कभी इधर कभी उधर, तो जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने जो है ना ये मंगाया था। मैंने कहा 4 बॉक्स का आएगा, तो 4 बॉक्स में मैं एक में कपड़े रख दूँगी, एक में अपना सामान रख लूँगी, एक में बेबी का सामान रख आउटफिट। और ये कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है और बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। और भाई ये जो है ना इसका ध्यान रखना पड़ता है कि टैग वगैरह निकालने पड़ते हैं ध्यान से, नहीं तो ये बच्चों के लग जाते हैं, चुभते हैं मतलब ये। और गाइस जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना उसके लिए ऐसे लाइट कलर के ही लेना चाहिए, क्योंकि न्यू बॉर्न बच्चों पे ना मतलब बहुत जल्दी गंदगी आती है और धूल मिट्टी भी बहुत जमती है। और जो है ना गाइस मतलब मक्खियाँ मच्छर ये बहुत जल्दी आते हैं, तो मतलब मच्छर अगर लाइट रहेगा तो उस पर नहीं आएंगे जल्दी। तो छोटे बच्चों के लिए अगर हम आपको शॉपिंग करनी है तो लाइट से लाइट कलर की करिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लाइट जल्दी गंदा हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए लाइट कलर लेना चाहिए।
उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो है ना नेट पे से निकाली थी ये दुकान, पता नहीं क्या कुछ किड्स वेयर करके थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो मच्छर भी आ रहे हैं। और जो है मतलब अभी मतलब बेबी की जो है वो खतना भी कराया था, तो उसके लिए जो है ना डॉक्टर ने बोला था कि इसको बिल्कुल जो है ना ओपन ही सुलाना है। तो फिर ऐसी मतलब थोड़ी जो वैसी जगह होती हैं मतलब सुसुपटी मतलब जो प्राइवेट होती हैं, तो उसमें मैंने कहा मच्छर मक्खियाँ वगैरह नहीं आए, इसलिए इसके लिए मैं मच्छरदानी भी मैंने ले आई थी। और जो है मतलब मच्छरदानी मतलब लाई लेके नहीं आ पाई थी मैं, क्योंकि जो है मतलब सही रीज़नेबल प्राइस में नहीं मिल रही थी यहाँ पे। तो अब जो है वो कल इंशाल्लाह मैं लेके आ जाऊँगी वहाँ से, कोई दूसरे एरिया से जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ से जो है ना जाके लेकर आऊँगी मैं। और यहाँ पे जो ना मैं इस कपड़ों की कलेक्शन दिखा रही थी कि माशाल्लाह से ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी मिली थी। और यहाँ पे जो ना लेकिन बेबी गर्ल्स के ज़्यादा थे कपड़े, बेबी बॉयज़ के नहीं थे। लेकिन अलाइना के टाइम पे मैं ढूंढती थी ना दुकान तो के मतलब बेबी गर्ल के लिए, तो मुझे अलाइना के लिए नहीं मिलते थे। और जो है यहाँ पे मैंने ले लिया था ये, मतलब यही सेट लेने के लिए आई थी मैं। और क्या बोलते हैं बड़ा प्यारा लगता है ये, मैंने क्योंकि छोटा सा कंगा होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा, तो मैंने कहा ये। और बाकी सॉक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि ठंड हो गई थी, तो ये जो है ना मैंने सेट जो लिया था ये मैंने कॉम के लिए लिया था, कंगे के लिए। और जो है बाकी इसमें नेल्स शार्पनर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी। बड़ी सी प्यारी सी चीज़ होती है बेबी केयर के लिए, ये मतलब बेबी केयर का है ये प्रोडक्ट। और जो है ना ये गाइस काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के हाथों में छोटे छोटे से हाथ होते हैं, नाखून होते हैं, मैल भर जाता है ना, तो उसमें वो भी दे रखा होता है वो निकालने का। और यहाँ पे अलाइना के लिए देख रहे थे कपड़े, और बड़े प्यारे प्यारे से कपड़े थे यहाँ पे। लेकिन अभी हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है अभी, और भाई इसलिए छोड़ ही दिया अभी, मतलब मैंने कहा बाद में ही ले लेंगे, अभी छोटे बेबी को ही ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए ही शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि अलाइना के पास तो बहुत ही कपड़ा है। और यहाँ पे जो बॉयज़ के थे ना कपड़े बड़े बड़े से थे और इसलिए नहीं ले लिए। और अभी बेबी के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हैं, और जब थोड़े बड़े होंगे ये उसके लिए उस टाइम ले लेंगे कपड़े। और यहाँ पे मिटन्स वगैरह और क्या बोलते हैं वो ले लेते हैं। और घर आके जो है ना भाई इतना थकान हो गई थी कि चाय ने ही थकान उतारी थी। और जब मैं बाहर से आ रही थी ना तो गाइस यहाँ पे मेरे को प्लेन दिखा था, और प्लेन दिखने के बाद मुझे वही वाला सीन याद आ गया था, प्लेन जो क्रैश हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग सा वो हो जाता है, उससे हिल गया था दिमाग सोच के ही कि क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की थी वो न्यूज़। और भाई यहाँ पे मैं लेकर आई थी बन, और जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा था, खाने में बड़ा टेस्टी था गाइस। और जो है ना अब इसके बाद जो है वो जो प्लेन जो क्रैश हुआ था उसका जो है भाई बहुत ज़्यादा दुखता कसम से। और प्लेन में बैठने से भी अब तो कसम से गाइस डर लगता है। मैं सोचती थी कि जिस दिन अल्लाह ने मुझे मतलब पैसा दिया, कामयाबी मेरे पास आएगी, तो मैं जो है ना प्लेन में बैठ के जाऊँगी, इधर जाऊँगी मतलब फैमिली के पास जाऊँगी, दिल्ली जाऊँगी। लेकिन लेकिन अब ये जो हादसा हुआ ना तो लेकिन उसमें बैठने से भी डर लगता है प्लेन में। प्लेन्स यहाँ से मतलब हमारे एयरपोर्ट है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल नज़दीक से दिखते हैं। यहाँ पे हर 2 मिनट में फ्लाइट जाती है प्लेन की। और ये मैं कैप लेके आई थी बेबी के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था ये। और ये अब का हमारा था क्योंकि यहाँ पे जो है ना ठंड पड़ गई है ना अच्छी खासी, तो इसलिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने बेबी को रेडी वगैरह करके अम्मी को दे दिया था। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ माशाल्लाह से बेबी का नाम। और मैंने अपने बेबी का नाम खुद ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बेबी का नाम रखा है दानियाल सैयद। और क्या बोलते हैं ये मैंने जब से ही सोच रखा था गाइस, जब से मेरी जब से शादी भी नहीं हुई थी ना, मैंने यही सोचा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं दानियाल ही नाम रखूँगी। तो गाइस आप सबको कैसा लगा है नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं जो है नहा धो के फ्रेश होके बैठ गई थी, उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था। और यहाँ पे खाने में अम्मी ने बनाए थे कोफ्ते, और यहाँ पे जो है ना रोटी पे घी लगा के मैंने खा लिया था। और जो है उसके बाद जो है खाना खाने के बाद पपीता ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये तो गाइस खाना ही पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी वालों को ये मतलब खाना ही पड़ता है। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक कमेंट भी ज़रूर कर देना। टेक केयर।